आपको लगता है भगवान होते हैं या कि नहीं होते हैं? यदि भगवान होते हैं तो क्या किसी एक जगह पे होते हैं या यत्र तत्र सर्वत्र होते हैं? मतलब भगवान कहीं एक ही जगह होते हैं या फिर चारों जगह होते हैं? भगवान सिर्फ पृथ्वी के कुछ ही जगहों पर होते हैं या फिर संपूर्ण पृथ्वी पर होते हैं, या कि समस्त ग्रहों पर और समस्त ब्रह्मांड पर? आखिर भगवान होते कहाँ हैं? और यदि भगवान चारों ओर होते हैं तो फिर संपूर्ण धरती को ही लोग मंदिर की तरह क्यों नहीं मानते हैं? क्यों फिर धरती के किसी एक भूभाग पर वो जाते हैं कि हाँ, इस जगह पर भगवान होते हैं? क्या भगवान इतने छोटे से होंगे कि धरती के किसी एक हिस्से पर वो विराजमान हो जाएंगे? जो भगवान संपूर्ण विश्व वसुधा ब्रह्मांड को बनाया है वह इतना छोटा तो हो नहीं सकता है। उसका स्वरूप तो बहुत ही विराट होता होगा, और शायद इतना विराट कि वह हमारे सम्मुख ही होता होगा, लेकिन उसका ओर और छोर हम देख ही ना पाते हों। सन 2013 की घटना है। ढेर सारे लोग अपना खूब ज़्यादा पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, मन में आस्था और विश्वास और श्रद्धा से लबालब होकर के हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम तीर्थ के लिए गए। लोग अपने घर परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, कोई गाड़ी बुक करके, कोई ट्रेन से, कोई बस से, अपना छुट्टियों में कार्यक्रम करके और लोग तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। बहुत से लोग तो मौज के लिए भी गए हुए थे। अचानक से केदारनाथ धाम के और ऊपर स्थित एक झील में पानी बहुत ज़्यादा भरा और वो झील फट गया और उसका संपूर्ण पानी मलबे के साथ केदारनाथ धाम की ओर आ गया। और उस समय जितने भी लोग दर्शन के लिए कतार में लगे हुए थे, अगल बगल के होटलों में, इधर उधर टेंट में अपना जो निवास उस समय कर रहे थे, वह सभी लोग उस आपदा में काल को प्राप्त हो गए। और यह घटना एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। जो लोग पहली बार बचने का प्रयास किए, वो दूसरी बार उसके आगोश में आए और वो काल को, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सारे लोग बचने के लिए इधर उधर की पहाड़ियों में ऊंचाई वाले स्थान पर चले गए और उस जगह से वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और फिर वो वहीं पर भूखे प्यासे रह गए और कितना तड़प तड़प करके उनका प्राण निकला होगा। हम जब यह घटना सुने तो अंदर से बहुत ज़्यादा भाव विभोर और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हम दुखी इसलिए हुए कि भगवान इस चीज़ को क्यों नहीं सोचे कि इतने सारे लोग हमारे प्रति श्रद्धा करके, हमसे मिलने के लिए, हमसे आशीर्वाद लेने के लिए, हमसे अपने लंबे उम्र की कामना करने के लिए, हमसे अपने परिवार के, बच्चों के सुख समृद्धि भरे
जीवन की कामना करने के लिए हमारे पास आए हुए हैं, कहाँ तो वह उनको सुख शांति और समृद्धि देते और कहाँ वह उनको मृत्यु की आगोश में न सिर्फ उनको समेटे बल्कि उनके चाहने वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, उन पर आश्रित रहने वाले लोगों को जीवन भर का कष्ट दे करके चले गए। हम भी कुछ लोगों को जानते हैं जिनके मम्मी पापा, जो कि उस समय वो बचपन में थे अपने, उनके मम्मी पापा बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ करने के लिए गए हुए थे और वह फिर कभी लौट के नहीं आए और वो आज तक 2013 के बाद से लेकर के और अभी तक आज तक वह लोग दुखी रहते हैं। जब भी वो किसी और के मम्मी पापा को अपने शादियों की सालगिरह मनाते, किसी का जन्मदिन मनाते वो लोग देखते हैं तो इतने वर्षों बाद अभी भी वह लोग भाव विभोर हो जाते हैं। यदि भगवान होते तो भगवान को तो सारे लोगों को बचाना चाहिए था। आखिर भगवान सारे लोगों को क्यों नहीं बचाए? आपको क्या लगता है? उस समय जब हम टेलीविज़न खोला करते थे और देखा करते थे तो टेलीविज़न में यही बहस हुआ करता था कि लोग प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं, जंगल के जंगल कटते चले जा रहे हैं, पहाड़ पहाड़ वृक्ष से सूने होते चले जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति दुखी है, कुपित है, पहाड़ों के बर्फ पिघल रहे हैं, उसकी पानियाँ झीलों में इकट्ठा हो रही हैं और जिसका परिणाम यह है कि इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। उसके बावजूद भी भगवान को कोई छोटा मोटा संकेत दे करके लोगों को बचा लेना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि भगवान तो होते हैं लेकिन लोग भगवान के शक्तियों से डायरेक्ट लाभान्वित होना चाहते हैं। भगवान की बनाई हुई दुनिया के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा, बहुत ज़्यादा समर्पण नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि हमारी जो धरती है बहुत ही खराब, दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। सालों से गर्मी बढ़ता चला जा रहा है। हजारों हजार रुपया अपने पास इकट्ठा करके हम किसी बड़े मंदिर में, नामी गिरामी मंदिर में, तीर्थ स्थान में घूमने तो चले जा रहे हैं। पशुपतिनाथ, कुछ सोच समझ के तो उनका नाम पशुपतिनाथ पड़ा होगा। हमारे आसपास कितनी सारी गायें हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। कितने सारे कुत्ते हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। चींटियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, बेचारी दर दर भटकती हैं। वृक्ष नहीं हैं। वृक्ष जो है चिड़ियों की, पक्षियों के रहने का आश्रय होता है। अगर जगह जगह फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष ये सब हुआ करते तो चिड़ियों का सहारा बनते। तो जब भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में हम और जितने भी प्राणी हैं उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भगवान तो क्रोधित होंगे ही। आखिर आखिर इंसानों के ही ऊपर तो यह संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले जो प्राणी हैं वह इंसानों के ही ऊपर तो निर्भर हैं। अगर इंसान घास को सुखाने वाली दवा धरती पर छिड़क देंगे और सारे घास सूख जाएंगे तो ये जो घास पर आश्रित रहने वाले जो पशु हैं, जानवर हैं, वो कहाँ जाएंगे? और अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो अपना श्राप वो किसको देंगे, अपना दुख वो किससे कहेंगे? और भगवान की आवाज़ डायरेक्ट तो हम सुनेंगे नहीं, तो भगवान अधिक से अधिक लोगों को इसी प्रकार तो समझाने की और बताने की प्रयास करेंगे। आखिर कैसे बताएंगे? इंसान आज अपने क्षणिक लाभ के लिए बड़े बड़े मंदिरों में
लाखों लाख रुपया अपने जेवर, गहने इत्यादि दान तो कर दे रहा है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को, किसी दुखी को, किसी पीड़ित को वह एक मुट्ठी अनाज का भी सहयोग नहीं कर पा रहा है। जिस जगह पर धन वह अपना दे रहा है, क्या आवश्यक कि उसका जो धन है वह सार्थक जगह पर खर्च हो रहा है, और अगर वह सार्थक जगह पर खर्च नहीं होगा तो उसका पाप देने वाले को ही लगेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि यह पूरी धरती, भगवान केदारनाथ में भी हैं, भगवान बद्रीनाथ में भी हैं, भगवान अयोध्या में भी हैं, लेकिन भगवान चारों ओर हैं। जिस प्रकार से सूर्य को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सूर्य को हम 20 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, सूर्य को हम 1000 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, सूर्य को हम इंग्लैंड से भी देख सकते हैं, सूर्य को हम अमेरिका से भी देख सकते हैं, सूर्य को हम किसी भी जगह से देख सकते हैं और उसकी गर्मी को, उसकी ताप को महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान का जो प्रभाव है धरती के कोने कोने पर है, न कि धरती के किसी एक हिस्से पर है। वह तो आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसा जो है सिस्टम बना दिया गया है कि चारों तरफ इंसानों का अच्छे ढंग से गुजर बसर होता रहे, तो उस जगह का भी प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है, उस जगह का भी प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है, फलानी जगह का भी प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है, और लोग जगह जगह अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लिए समृद्धि इकट्ठा करने के लिए और दैव योग से उनके कर्म के प्रभाव से, उनके कर्म फल से उनको लाभ हो रहा है, और जब लाभ हो रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि फलानी जगह जाने पर ही हमको यह लाभ हुआ है। तो हम तो भाई यह अनुरोध करेंगे कि आप ठीक है, आप तीर्थ पे जाइए, लेकिन अपने अगल बगल निवास करने वाले ज़रूरतमंदों को, किसी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी चिड़िया को, चींटी को, जो भी आपको क्रिएचर प्राणी नज़र आते हैं, उनके लिए आप कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। 100 रुपये में से 2 रुपया सही इन लोगों के लिए कीजिए। अगर बहुत श्रद्धा है तो 98 रुपया, 98 रुपीज़ आप जो है ऐसी जगहों पर खर्च करिए। कम से कम ऐसा अगर होगा तो संभव है कि जो 2 रुपया है आपको ज़्यादा लाभ दे। बहुत से लोग तो इंसानों को दान करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका दान जो है इंसान सही ढंग से खर्च करे, इसलिए डायरेक्ट आप अपना जो धन है, अपना जो पैसा है, अपनी जो कमाई है, सार्थक जगह पर यदि आप खर्च करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।